ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा अनोखा जरिया जिसमें बैठकर हम इंसान आने वाले सिर्फ कुछ सालों में हवाई जहाज से भी तेज जमीन पर सफर कर सकेंगे। और आप में से अधिकतर लोग वाईफाई के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने लाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, जो इतना गजब का टेक्नोलॉजी है कि इसके जरिए हम मौजूदा वाईफाई इंटरनेट स्पीड से 100 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के इस कमाल के वीडियो में हम आपको फ्यूचर में होने वाले 5 सबसे बड़े इन्वेंशंस के बारे में बताने वाले हैं, जो जल्द ही हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको साइंस के एक ऐसे अनोखे इन्वेंशन से रूबरू कराएंगे जो सच में आपके होश उड़ा देगा। नंबर 5, नैनोबॉट्स। दोस्तों, आज दुनिया काफी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, और इसी का एक हैरतअंगेज नमूना है ये नैनोबॉट्स। नैनोबॉट असल में एक माइक्रोस्कोपिक रोबोट है जो साइज में चावल के दाने से भी कई गुना ज्यादा छोटे होते हैं। नैनोबॉट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार एड्रियानो कैवलकेंटी के द्वारा दिया गया, जिन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि भविष्य में डॉक्टर्स इन्हीं नैनो रोबोट्स की मदद से मानव शरीर में मौजूद सभी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। दरअसल मौजूदा समय में जिस तरह इंसान बीमारी खत्म करने के लिए दवाइयाँ खाता है, उसमें सबसे पहले मेडिसिन हमारे पूरे बॉडी पार्ट से गुजरते हुए आखिर में जाकर उस बॉडी पार्ट तक पहुंचता है जहां उसकी जरूरत होती है। इतने लंबे प्रोसेस में दवाइयों की क्षमता काफी कम हो जाती है और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। इसी कारण से अब बायो इंजीनियर्स इन नैनो रोबोट्स के अंदर कई ऐसे डिवाइसेस को प्लांट करेंगे जो मानव शरीर में जाने के बाद डायबिटीज, कैंसर जैसे खतरनाक डिजीजेस के सेल्स को डिटेक्ट करने के साथ ही उस जगह पर मेडिसिन की डिलीवरी भी करेगा, जिससे वो सेल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कुछ इस तरह ये नैनो रोबोट्स फ्यूचर में इंसानों के बीमारी का इलाज करेंगे। नंबर 4, हाइपरलूप। वैसे तो दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से जरिए हैं, जिसमें मुख्यतः ट्रेन, एरोप्लेन और पानी के जहाज शामिल हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई साधन है तो वो है एरोप्लेन, जो हमें हजारों किलोमीटर का सफर महज कुछ घंटों में करा देता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाले सिर्फ कुछ सालों में हमारे बीच हाइपरलूप नाम का एक ऐसा अनोखा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने वाला है, जो हमें जमीन पर एरोप्लेन की गति से भी तेज सफर कराएगा। दरअसल हाइपरलूप की खोज तो 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सन 2013 में हाइपरलूप का इंट्रोडक्शन दुनिया से करवाया, और तभी से ही ब्रिटेन की वर्जिन कंपनी हाइपरलूप के ऊपर काम कर रही थी, जिसके कारण हाल ही में हाइपरलूप का ह्यूमन टेस्ट भी सफलता से पूरा कर लिया गया। अब चलिए समझते हैं कि आखिर यह हाइपरलूप काम कैसे करता है। दरअसल हाइपरलूप एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पूरी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है, जिसमें गोल आकार की ट्यूब्स में ये ट्रेन की बोगी की तरह दिखने वाले कैप्सूल्स मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हवा में लटके रहते हैं, और इसे आगे बढ़ाने के लिए इसके पीछे लगे विंड टरबाइन्स इसकी मदद करते हैं। आपको बता दें कि हाइपरलूप 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी ये सामान्य कमर्शियल फ्लाइट से भी तेज हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। इस बात से हम समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के फील्ड में अगले कुछ सालों में हम कितने एडवांस होने वाले हैं। नंबर 3, लाईफाई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेडियो सिग्नल्स के जरिए इंटरनेट डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर करता है, लेकिन शायद आप इस बात से अनजान हैं कि जल्द ही वाईफाई का जगह लेते हुए लाईफाई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको बता दें कि लाईफाई यानी लाइट फिडेबिलिटी एक ऐसा आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा का ट्रांसफर रेडियो सिग्नल्स के जरिए नहीं बल्कि लाइट के माध्यम से होगा। वाईफाई और लाईफाई का काम तो एक ही है, लेकिन इन दोनों के डेटा ट्रांसफर स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जहां वाईफाई में इंटरनेट का मैक्सिमम स्पीड 300 MB पर सेकेंड होता है, वहीं फ्यूचर में आने वाले लाईफाई टेक्नोलॉजी में इंटरनेट का मैक्सिमम स्पीड 42 GB पर सेकेंड होगा। मतलब आप हर सेकेंड लाईफाई के जरिए 42 GB डेटा यूज कर सकते हो। तो आपको लाईफाई इन्वेंशन के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। नंबर 2, एडिबल वाटर ब्लॉब्स। मौजूदा समय में नेचर से जुड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक जमीन से लेकर समुद्र तक को प्रदूषित कर रहा है, और इसमें भी प्लास्टिक के बने ड्रिंकिंग बॉटल प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों की टीम ने पानी स्टोर करने के लिए एक ऐसा बायोडिग्रेडेबल कंटेनर इजाद किया है जिसे आप चाहें तो पानी के साथ ही पी सकते हैं। दरअसल इन्हें एडिबल वाटर ब्लॉब्स कहा जाता है, यानी पानी के बने ऐसे स्पेयर जिसे हम आराम से खा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन वाटर स्पेयर्स के ऊपर
एक बहुत ही पतला नेचुरल मेम्ब्रेन होता है जिसे ब्राउन एल्गी और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर से बनाया गया है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस मेम्ब्रेन को खाने से ना ही हमें नुकसान होगा और ना ही इससे हमारा नेचर प्रदूषित होगा। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि फ्यूचर में इन मेम्ब्रेन्स के अंदर पानी के अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भी रखा जा सकता है। उम्मीद है जल्द ये एडिबल वाटर ग्लोव्स प्लास्टिक से बने वाटर बॉटल्स को रिप्लेस करेगा। नंबर 1, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। कल्पना कीजिए उस समय की जब आपके और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बिना वायर्स के आएगी और हम लोग के घरों में लगे इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे लाइट बल्ब, फैन और टीवी, ये सभी डिवाइस बिजली के तारों से कनेक्ट नहीं होगा, फिर भी ये सभी अपना काम करेंगे। यह बात आपको किसी साई-फाई कहानी की तरह लग रहा होगा क्योंकि आज वायरलेस टेक्नोलॉजी तो है जिससे हम केवल वायरलेस कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर जैसे काम कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि जिस तरह वायरलेस कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक उसी तरह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर भी पॉसिबल है। दरअसल वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार तो काफी पहले ही निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने टेस्ला कॉइल्स की मदद से एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दिखाया। अब ये बात तो साफ है कि कभी न कभी यह टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आएगा क्योंकि वाइट्रा सिटी कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आपको इन 5 फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन में सबसे गजब का आविष्कार कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।